लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि वो बेस्ट फंड है। 3 इयर्स के रिटर्न को अगर हम कंपेयर करें तो पिछले 3 सालों में मोतीलाल ओसवाल ने सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। जब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और मिड कैप म्यूचुअल फंड दोनों अलग अलग एग्जिस्ट कर ही रहे थे तो एक तीसरा कैटेगरी लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? इसके दो मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि ये जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं ये बहुत सेफ प्ले करते हैं। ये एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिससे इनकी वोलेटिलिटी बहुत कम होती है और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है। ये तो अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है और एक लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद अच्छा रिटर्न ये जनरेट नहीं कर पाता है। सेकेंड रीजन है मिड कैप फंड को लेके। मिड कैप कंपनीज जो होती है इनकी ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी हाई होती है और लंबे समय में लार्ज कैप से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है तब बहुत तेजी से गिरता है, काफी वॉलेटाइल होते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए सेबी ने एक बीच का रास्ता निकाला, लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, जिसमें एक ही फंड में लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों का एक्सपोजर मिलेगा। इस फंड में मिनिमम 35% का एलोकेशन लार्ज कैप में और 35% का एलोकेशन मिड कैप पे रखना जरूरी है। बाकी के 30% फंड मैनेजर अपने हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड को डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये जो फंड मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी तरफ से रिसर्च जरूर करिएगा या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, सेकंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड थर्ड है बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो सबसे पहला पैरामीटर जो हम देखेंगे वो है AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर ने इस फंड में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। इन तीनों फंड में सबसे बड़ा AUM है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का 29,757 करोड़। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि जिस फंड का AUM बड़ा होता है वो फंड अच्छे हो या रिटर्न अच्छा देता हो। बड़ा AUM ये बताता है कि फंड इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर है, स्ट्रॉन्ग है, लोग भरोसा करते हैं। कई और पैरामीटर्स होते हैं जो हमें कंपेयर करना पड़ता है। तो सेकंड मैट्रिक्स है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो एनुअल फी है जो AMC फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज करते हैं। इन तीनों फंड में से बंधन का जो चार्जेस है वो कम है। हर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपको 520 रुपीज का चार्ज लगता है एवरी ईयर। मोतीलाल का एक्सपेंस रेशियो बंधन से ज्यादा है, लेकिन अगर फंड कंसिस्टेंटली हायर रिटर्न जनरेट करता है तो इन्वेस्टर्स इस कॉस्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है, इसीलिए इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि क्या फंड अपनी हायर फीस के बदले बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि वो बेस्ट फंड है। So next matrix is CAGR. What is CAGR? CAGR है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर हम इन्वेस्टमेंट के एक पर्टिकुलर पीरियड का एनुअल रिटर्न का एवरेज निकाले ना तो वो कहलाता है CAGR। चलो 1 ईयर का रिटर्न को इग्नोर करते हैं। 3 इयर्स के रिटर्न को अगर हम कंपेयर करें तो पिछले 3 सालों में मोतीलाल ओसवाल ने सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है एज कम्पेयर टू बंधन एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। इनफैक्ट 5 इयर्स के पीरियड में भी मोतीलाल ने हाईएस्ट रिटर्न दिया है, बंधन ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। 10 इयर्स एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड होता है। इतने लंबे समय में मार्केट बुल, करेक्शन, रिकवरी हर फेज को देख लेता है और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का अभी तक 10 इयर्स नहीं हुआ है तो इसका कोई रिटर्न अभी नहीं देख सकते हम। बट बंधन और आईसीआईसीआई दोनों ने 10 इयर्स में स्ट्रॉन्ग और एक दूसरे से मिलता जुलता रिटर्न दिया है 17%। अब आते हैं रोलिंग रिटर्न पे। क्या आपको पता है रोलिंग रिटर्न म्यूचुअल फंड एनालिसिस का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है? क्या फंड ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है या फिर बस लकी पीरियड में अच्छा रिटर्न दिया है? इसका जवाब देता है रोलिंग रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल का 3 इयर्स में जो रोलिंग रिटर्न है वो 25.22% का है एंड 5 इयर्स में 25.8% का। इसने सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड में ही नहीं बल्कि मल्टीपल मार्केट पीरियड में भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न है 17.87%, 5 इयर्स का है 18.42% एंड 10 इयर्स का है 18.92%। आईसीआईसीआई का मोतीलाल के कंपैरेटिवली एग्रेसिव नहीं है बट फंड ने स्टेबल रिटर्न दिया है। बंधन का 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न है 19.2%, 5 इयर्स का है 17.23% एंड
10 ईयर्स का है 19%, बंधन का 10 ईयर्स का रोलिंग 19%, काफी कॉम्पिटिटिव है। ये इंडिकेट करता है कि फंड ने मल्टीपल मार्केट साइकिल्स में अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट सेक्शन इज पोर्टफोलियो एलोकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोतीलाल ओसवाल का एलोकेशंस देखो। लार्ज कैप में जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है 35% का, अप्रॉक्स उतना ही रखा है। मिड कैप में 36.33% एंड स्मॉल कैप में 25.65% का है। तो मोतीलाल ओसवाल ने इन तीनों फंड्स के कंपैरिजन में स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा एलोकेशन किया हुआ है। इस वजह से इसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बढ़ जाती है, लेकिन थोड़ा वोलेटिलिटी के साथ। आईसीआईसीआई पोटेंशियल काफी बैलेंस्ड नजर आ रहा है। लगभग 38.6% लार्ज कैप में है, 39% मिड कैप में है, दोनों अच्छा है, और स्मॉल कैप में 18% का एक्सपोजर है जो कंट्रोल्ड है। यहाँ फंड मैनेजर ग्रोथ और स्टेबिलिटी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। बंधन ने इन तीनों फंड्स में से सबसे ज्यादा लार्ज कैप में एलोकेट किया हुआ है, 39.34%, स्लाइटली हायर स्टेबिलिटी है। ग्रोथ के लिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर है वो भी अच्छा है। यहाँ पे बंधन आपको मोतीलाल ओसवाल से थोड़ा कम रिस्क लेता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क इंडिकेटर है। ये बताता है फंड के रिटर्न्स कितनी ज्यादा वोलेटाइल है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी, जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी स्मूथर होगी इन्वेस्टमेंट जर्नी। यहाँ पे इन तीनों फंड्स में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है मोतीलाल ओसवाल की 21.37। मतलब रिटर्न तो ज्यादा दिया है इसने, बट रिटर्न में फ्लक्चुएशन भी सबसे ज्यादा रहा है। आईसीआईसीआई का है 14.4। ये ज्यादा स्टेबल पोर्टफोलियो शो कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में अप्स एंड डाउन्स नहीं हो रहे हैं। बंधन का है 16.07। मतलब मोतीलाल की तरह एग्रेसिव भी नहीं है और आईसीआईसीआई की तरह कंजर्वेटिव भी नहीं है। अब नेक्स्ट है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो बहुत ही यूजफुल मैट्रिक्स होता है म्यूचुअल फंड एनालिसिस में, क्योंकि ये रिस्क और रिटर्न दोनों को कंबाइन करता है। मतलब फंड ने जो रिस्क लिया है उसके बदले इसने कितना रिटर्न दिया है। इन तीनों फंड्स में से बंधन का जो शार्प रेशियो है वो हाईएस्ट है, 1.02। बंधन ने रिस्क के हिसाब से सबसे एफिशिएंट रिटर्न जनरेट किया है। मतलब जितना इसने रिस्क लिया है उतना ही अच्छा रिटर्न दिया है। सेकंड पोजीशन है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ठीक ठाक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो शार्प रेशियो है वो सबसे कम है, 0.87। आप बोल सकते हो कि आईसीआईसीआई का जो रिस्क प्रोफाइल है वो रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन रिटर्न जनरेशन उस रिस्क के कंपैरिजन में स्लाइटली लोअर ही रहा है। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं मोतीलाल का जो है हाईएस्ट रिटर्न था एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सबसे जो वोलेटिलिटी होता है वो कम था, और बंधन का जो है सबसे बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।